नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है थर्ड यूनिट का, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग मीन्स होता है कि आप कुछ न्यू कोड ट्राई कर रहे हो और उसमें कुछ मतलब पता है कि चलो एरर आने वाले या मिस्टेक्स आने वाले, तो आपको ट्राई करना है उसको, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। कि कोई एरर होगा तो एक ब्लॉक होता है एक्सेप्ट ब्लॉक, तो वो हैंडल कर लेगा। नहीं होगा तो हमने जो ट्राई किया था कोड वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो वो होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। पहले पाइथन में देखते हैं कि ये टाइप्स मैंने पढ़ाए थे, टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक है, तो बेसिक है एक्सेप्शन एरर, फर्स्ट वाला एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इन केस, अब क्या होता है कि सब एरर के लिए नाम है, स्पेसिफिक नाम्स है जो इनबिल्ट नाम प्रोवाइडेड है। लाइक किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड कर रहे हो, ये मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम पे, किसी भी डिवाइड कर रहे हो 0 से, तो वहाँ पे 0 डिवीजन एरर आ रहा है। या आप कोई भी मेथड्स में, टाइप कन्वर्जन मेथड्स में, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू की जगह पे आप स्ट्रिंग वैल्यू डाल दो। ठीक है, अभी एस एक स्ट्रिंग वैल्यू है, कैरेक्टर है, और उसको इंट में कन्वर्ट करना इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि ये टाइप कन्वर्जन के लिए क्या है, इम्पॉसिबल है। आप स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, तो वो वैल्यू एरर। तो हर एक कंसेप्ट के लिए अनदर नाम दिए है, हर एक एरर के लिए स्पेसिफिक नाम दिए। अब क्या है कि इन केस मुझे कंसेप्ट पता है कि मैं स्ट्रिंग को अनदर डेटा टाइप में डाल रही हूँ जो प्रेफरेबल नहीं है, तो उसकी वजह से वैल्यू एरर आ रहा है। मुझे पता है कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करूंगी 0 डिवीजन एरर आ जाएगा। अब ये है ना, मुझे पता है, इसकी वजह से मैं डालती हूँ। ठीक है, मैं नाम डाल रही हूँ 0 डिवीजन, जहाँ जहाँ पे टाइप कन्वर्जन का मिस्टेक है तो वहाँ पे वैल्यू एरर आ रहा है। तो बहुत सारे टाइप एरर्स के टाइप्स है, बहुत सारे एरर्स के नेम्स है। इनकेस आपको वो याद नहीं आ रहा है तो आप नॉर्मली इस कंसेप्ट को, एक्सेप्शन को यूज कर सकते हो। ठीक है, ट्राई कैच ब्लॉक के लिए एरर नाम लिखना इंपॉर्टेंट होता है। इनकेस आपके पास ये याद नहीं रह रहा है, वैल्यू एरर, 0 डिवीजन एरर, आपको कुछ याद नहीं रह रहा है, आप बेसिकली ये नाम भी लिखोगे एज एरर तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक बोलते हैं ना, बेसिक क्लास है। built in non-system existing exception are derived from the class, from this class. All user defined exception should be derived from this class. ठीक है, तो यूजर डिफाइंड का एरर भी आप इसके थ्रू हैंडल कर सकते हो। ये यूजर डिफाइंड का मैंने यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला है, अच्छा हुआ ये रिपीट किया। ठीक है, यूजर डिफाइंड के लिए देखो यहाँ पे मैंने कीवर्ड यूज किया है एक्सेप्शन का। ठीक है, एक्सेप्शन का, तो उन्होंने क्या दिया है, जब आप यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्रिएट करना चाहते हो, यूजर डिफाइंड एरर क्रिएट करना चाहते हो, उस टाइम पे भी आप एक्सेप्शन का यूज कर सकते हो। प्लस आपको जब एरर नाम याद नहीं रह रहा है, ठीक है, एरर नाम याद नहीं रह रहा है मीन्स क्या है, मैंने एग्जाम्पल दिए थे। देखो यहाँ पे आयो एरर, फाइल नॉट फाउंड के लिए आप क्या कर सकते हो, आयो एरर यूज कर सकते हो, या फाइल नॉट फाउंड एक एरर नाम भी है, दूसरा एक एरर है। तो इनपुट आउटपुट एरर या फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये एरर की जगह पे आपको ये नाम याद नहीं आ रहा है तो आप उसकी जगह पे एक्सेप्ट ये जो एरर नेम है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिक है एक्सेप्शन, एक एरर नाम। ठीक है, कोई भी एरर का नाम आपको याद नहीं है, आप उसकी जगह पे एक्सेप्शन लिख सकते हो। मीन्स क्या है, यहाँ पे जो मैंने आयो एरर लिखा है, आपको याद नहीं है कि यहाँ पे कौन सा नाम लिखो, तो आप यहाँ पे एक्सेप्शन लिख सकते हो। ठीक है, तो एक्सेप्ट के आगे आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो वो लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिक क्लास है, बेसिक एरर नेम है एक्सेप्शन। अरिथमेटिक एरर आता है कि जहाँ पे आप न्यूमेरिक परफॉर्मेंस कर रहे हो, कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो, नंबर्स के ऊपर कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो और उसके थ्रू एरर आ रहा है, वो सारे एरर्स आ जाएंगे अरिथमेटिक एरर में। लाइक यहाँ पे मैंने 0 को डिवाइड किया है, 0 डिवीजन एरर भी अरिथमेटिक एरर में ही आ जाएगा। अरिथमेटिक एरर मींस क्या है, नंबर्स को कैलकुलेट करे और उस टाइम पे कुछ एरर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक एरर। तो यहाँ पे 0 डिवीजन एरर भी किसके अंदर आ जाएगा, अरिथमेटिक एरर के अंदर। तो न्यूमेरिक परफॉर्म कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो और बीच में ही आपने कुछ गलत लिखा है। ठीक है, लाइक सपोज, ठीक है, यहाँ पे टाइप एरर आ रहा है, एक्चुअली इंट एंड स्ट्रिंग को मैं ऐड नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये क्या है कि आप ये अनदर डेटा टाइप को एक साथ ज्वाइन कर रहे हो तो वो अरिथमेटिक एरर नहीं आएगा। आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हो और उसके थ्रू आपने कुछ गलत लिखा है, वो सारी चीजें किसके अंदर आ जाएगी, अरिथमेटिक एरर के अंदर। ठीक है, माइनस की जगह पे प्लस लिख रही हो, आंसर अलग आ रहा है तो वो भी किसके अंदर जाएगा, अरिथमेटिक एरर। अरिथमेटिक एरर का इतना ही ध्यान रखो कि न्यूमेरिक वैल्यू पे कुछ कैलकुलेशन कर, लाइक यहाँ पे मैंने 0 से डिवाइड किया है तो 0 डिवीजन एरर
सेपरेट लिखने से अच्छा आप इसको यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हो, अरिथमेटिक एरर में भी डाल सकते हो। तो अरिथमेटिक एरर, नंबर्स के ऊपर कैलकुलेशन करते टाइम कुछ गलत हुआ तो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक एरर। नेक्स्ट है इम्पोर्ट एरर। इम्पोर्ट एरर मीन्स क्या है, आप क्या कर रहे हो कि गलत पैकेज नेम लिख रहे हो, लाइब्रेरीज नेम लिख रहे हो, ठीक है। तो मैंने पढ़ाए थे कौन कौन से पैकेजेस लाइब्रेरीज पढ़ाए थे इम्पोर्ट करने के लिए, यस कौन कौन से पढ़ाए थे, मैथ था और कौन सा था पढ़ाया है जो इम्पोर्ट ओएस पढ़ाया है, ठीक है। 2 मिनट। ओके तो डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज है इनबिल्ट जो हम यूज कर रहे हैं। इम्पोर्ट मैथ था, इम्पोर्ट ओएस था, इम्पोर्ट सिस है। तो ये क्या है, स्पेसिफिक लाइब्रेरीज है, वो आप क्या कर रहे हो, इम्पोर्ट कर रहे हो, ठीक है। अब है ना गलती से मैंने ना स्पेलिंग गलत लिखी है, ठीक है। कुछ इम्पोर्ट के लिए कोई अलादर ही पैकेज लिख रही हूँ जो अवेलेबल ही नहीं, इम्पोर्ट ए लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये जो भी है कुछ भी गलत लिख रही हूँ वो क्या होगा, इम्पोर्ट स्टेटमेंट के साथ में गलती कर रही हूँ तो दैट इज कॉल्ड एज इम्पोर्ट एरर, ठीक है। मॉडल नॉट फाउंड, जैसे कि यहाँ पे जीरो डिवीजन अरिथमेटिक के अंदर आता है, वैसे मॉडल नॉट फाउंड एरर इम्पोर्ट एरर के अंदर भी आता है, ठीक है। तो ऐसे मत बोलना कि मैम मॉडल नॉट फाउंड एरर आ रहा है और आप उसको इम्पोर्ट एरर क्यों कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। इम्पोर्ट एरर के अंदर जैसे अरिथमेटिक एरर के अंदर जीरो डिवीजन आ रहा है, सेम वैसे मॉडल नॉट फाउंड किसके अंदर आता है, इम्पोर्ट एरर के अंदर। इम्पोर्ट स्टेटमेंट के साथ कोई भी मिस्टेक कर रहे हो, स्पेलिंग मिस्टेक होगा, लाइक मैं इम्पोर्ट मैथ्स लिख रही हूँ, स्पेलिंग में एस डाला है मैंने, ठीक है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, इम्पोर्ट एरर के अंदर, ठीक है। मॉडल नॉट फाउंड भी सेम करेक्ट है और इम्पोर्ट एरर भी सेम करेक्ट है कि इम्पोर्ट स्टेटमेंट के साथ कुछ गलत कर रहे हो। फ्रॉम ए हमने ये भी पढ़ा है, फ्रॉम फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट इम्पोर्ट पाई, ये हमने पढ़ा है कि मैथ मॉड्यूल के अंदर से आप पाई कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। आपने यहाँ पे कुछ गलत लिखा है, इम्पोर्ट मैथ सॉरी फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट। अभी ये क्या है कि इनबिल्ड मेथड से जो मैंने पहले ही पढ़ा है मैथ रिलेटेड, पाई पहले से ही अवेलेबल है, ई पहले से ही अवेलेबल है, उसकी जगह पे मैं कुछ अनादर ही नाम डाल रही हूँ, ठीक है। मैं एफ जी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे इम्पोर्ट एरर आ गया है, कैन नॉट इम्पोर्ट नेम एफ जी फ्रॉम मैथ। अब स्पेसिफिक लाइब्रेरीज के अंदर का जो भी पैकेज यूज करना चाहते हो वो प्री डिफाइंड नहीं है, ठीक है। एक्चुअली जब मैं फ्रॉम स्टेटमेंट नहीं यूज करती और डायरेक्टली इम्पोर्ट एफ जी लिखती हूँ, ठीक है, इम्पोर्ट एफ जी लिख रही हूँ तो मॉडल नॉट फाउंड, तो दोनों भी एरर, इम्पोर्ट नॉट फाउंड, सॉरी इम्पोर्ट एरर एंड मॉडल नॉट फाउंड, ये दोनों भी चीजें किसके अंदर आ सकती है, इम्पोर्ट एरर के अंदर भी आ सकती है, मॉडल नॉट फाउंड के अंदर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो बोल सकते हो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो बेसिक क्लास कौन सा है, इम्पोर्ट एरर। मॉडल नॉट फाउंड एरर का आप इसमें भी इन्वॉल्व कर सकते हो, मीन्स मॉडल नॉट फाउंड एरर आपको याद नहीं आ रहा है तो उसकी जगह पे आप इम्पोर्ट एरर भी लिख सकते हो। जैसे मैंने बोला कि कुछ भी याद नहीं है, कोई भी एरर का नाम याद नहीं है, आप एक्सेप्शन लिख सकते हो, सेम वैसे मॉडल नॉट फाउंड की जगह पे आप इम्पोर्ट एरर लिखोगे तो भी चलेगा। ये बोल रही हूँ तो समझ में आ रहा है क्या, कंफ्यूजन है? ओके ठीक है। ये हुआ इम्पोर्ट एरर एंड मॉडल नॉट फाउंड एरर। मॉडल नॉट फाउंड एरर मीन्स क्या है, आप कोई अनादर ही नाम लिख रहे हो, लाइक मैंने यहाँ पे ए लिखा है, एफ जी लिखा है, ठीक है। ये है ना प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज नहीं है और आप उसको इम्पोर्ट करना चाहते हो तो उसकी वजह से क्या होगा, मॉडल नॉट फाउंड एरर मीन्स क्या है कि ये मॉडल प्रेजेंट नहीं है, ये लाइब्रेरी प्रेजेंट नहीं है। मैथ की जगह पे मैं मैथ्स लिख रही हूँ तो वो क्या दिखा रहा है कि नो मॉडल नेम मैथ्स, की प्री डिफाइंड मैथ्स नाम की कोई भी लाइब्रेरी नहीं है, तो मॉडल नॉट फाउंड एरर। तो इम्पोर्ट स्टेटमेंट के साथ ये भी एरर है, मॉडल नॉट फाउंड एरर। नेक्स्ट है जीरो डिवीजन एरर। जीरो डिवीजन एरर मैंने पहले ही बताया, कोई भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड कर रहे हो तो जो एरर आता है उसको बोलते हैं जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। कोई भी नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो जीरो से तो जीरो डिवीजन एरर। नेक्स्ट है इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर में क्या होता है, सपोज मैं एलएस क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है 1 2 3 4, तो ये मैंने लिस्ट क्रिएट की है। इंडेक्स वैल्यू क्या क्या होगी यहाँ पे, 1 के लिए 0, ठीक है, 1 फॉर 2
ठीक है, इंडेक्स वैल्यू ऊपर लिखती हूँ मैं ऐसे, ठीक है। अब है ना बेसिक कंसेप्ट क्या है कि आप है ना ये इंडेक्स वैल्यू छोड़ के अनदर ही इंडेक्स वैल्यू लिख रहे हो, ठीक है। तो अब सपोज मैं लिख रही हूँ एल स्क्वायर ब्रैकेट में 7 लिख रही हूँ। अब है ना इंडेक्स वैल्यू कब तक है, 0 से स्टार्ट होके 3 मतलब 3 तक ही है, ठीक है। तो 0 to 3 ही है, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू की जगह पे 7 लिख रही हूँ। बेसिकली ये रॉन्ग होगा क्योंकि मेरे लिस्ट के अंदर इतने एलिमेंट्स नहीं है या इतने इंडेक्स नहीं है, फिर भी मैं क्या करूँ, कॉल कर रही हूँ L7। मीन्स क्या है, मैं इंडेक्स 7 को कॉल कर रही हूँ, इंटर करूंगी इंडेक्स एरर। जब आप आपके लिस्ट में से, टपल में से, स्ट्रिंग में से जो प्री डिफाइंड इंडेक्स है उससे ज्यादा इंडेक्स वैल्यू ले रहे हो या ज्यादा रेंज ले रहे हो, लाइक मैंने यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 3 तक ही रेंज थी इंडेक्स वैल्यू की, फिर भी मैंने 7 कॉल किया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इंडेक्स एरर। रेज व्हेन अ सीक्वेंस सबस्क्रिप्ट इज आउट ऑफ रेंज, ठीक है। आउट ऑफ रेंज मीन्स क्या है, 3 तक ही रेंज है और उसके आगे मैं क्या कर रही हूँ, कॉल कर रही हूँ, तो उसको बोलते हैं क्या कहा पे थी, इंडेक्स एरर, सॉरी इंडेक्स एरर। नेक्स्ट है की एरर। की एरर में क्या है कि डिक्शनरी रिलेटेड होता है, ठीक है। 2 मिनट, डी इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट कर ले ब्रैकेट, सॉरी, ठीक है। अनिल तो फेमस हो गया डिक्शनरी की वजह से, ठीक है। मैं एक ही एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। तो एक डिक्शनरी क्रिएट की है। की एरर मींस क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो कोई भी की को जो गिवन डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है। लाइक इंडेक्स में कैसे था कि इंडेक्स प्रेजेंट नहीं है फिर भी मैं उसको कॉल कर रही हूँ, 3 तक ही इंडेक्स थी पर मैं 7 को कॉल कर रही हूँ, उसकी वजह से इंडेक्स एरर। सेम वैसे सपोज मैं है ना डी 5 लिख रही हूँ, ठीक है। अब गिवन डिक्शनरी में सिर्फ एक ही की है जो है 1, ठीक है, एक ही की है और मैं कॉल क्या कर रही हूँ, 5। बेसिकली 5 एज अ की डिक्शनरी में, गिवन डिक्शनरी में डी में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सॉरी, ठीक है। की एरर मीन्स क्या है, वो बता रहा है कि ये नाम की अवेलेबल नहीं है गिवन डिक्शनरी में, ठीक है। तो सपोज मैं D1 लिखूंगी तो अनिल का मतलब अनिल एज अ वैल्यू क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। पर जब मैं डी कोई अनादर ही की यूज कर रही हूँ जो प्रेजेंट ही नहीं है, जो प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या होगा, की एरर। की एरर मीन्स क्या है, गिवन की इनकेस डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं होगी तो एरर आ जाएगा। So that is called as a key error. Next है name error is when a local or global name is not found. ठीक है, आप क्या कर रहे हो कि डायरेक्टली a+2 लिख रहे हो, ठीक है। अब वो बता रहे हैं कि आपने a को डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। मीन्स क्या है कि पहले से ही आपने कोई ए नाम का वेरिएबल डिफाइन नहीं किया। मैं यहाँ पे इतने सारे टाइम पास के लिए लाइक एरर डिफाइन करने के लिए बहुत सारे एग्जांपल दे रही हूँ, पे मैंने कहीं पे भी वेरिएबल को असाइन नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे 11+s लिखा है, ठीक है। तो वो क्या बता रहा है कि आपने ये डिफाइन ही नहीं किया। लाइक सपोज मैं क्या कर रही हूँ, अब a=2 लिख रही हूँ, ठीक है, और उसके बाद में a+4 लिख रही हूँ, ठीक है। तो इसके बाद एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब उसी के जगह पे मैं b+4 लिख रही हूँ तो एरर आ जाएगा कि आपने b को डिफाइंड ही नहीं किया है, ठीक है। सेम कंसेप्ट वही बता रही थी कि इनकेस आपने उस वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया है और वो आप कॉल कर रहे हो, आप उसको यूज कर रहे हो, लाइक b मैंने डिफाइंड ही नहीं किया है तो उसको मैं डायरेक्टली b+4 लिख रही हूँ, तो वो नेम एरर बता रहा है कि आपने b को डिफाइन नहीं किया। सेम वैसे मैंने स्टार्टिंग में a एज अ वेरिएबल डिफाइन नहीं किया था, तो उसकी वजह से नेम एरर। तो नेम एरर कब आता है, जब लोकल और ग्लोबल नेम इज नॉट फाउंड। आपने उस वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया है और आप उसको यूज कर रहे हो, उसको कॉल कर रहे हो, तो उस टाइम पे नेम एरर आता है। नेक्स्ट है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर मैंने पहले भी पढ़ा था तो मैं वो नहीं बता रही हूँ। रेज व्हेन एरर इज डिटेक्टेड डजंट फॉल इन एनी ऑफ द अदर कैटेगरीज। रन टाइम एरर मींस क्या होता है कि आप गलती से स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो, वेरिएबल सेम है एंड ऑल दिस थिंग्स, तो है ना जब आप एग्जीक्यूट करते हो कुछ एरर नहीं आ जाएगा। सिर्फ रन टाइम एरर मीन्स क्या है, पूरा आउटपुट आने के टाइम, सॉरी कंपाइल करते टाइम एरर नहीं आएगा। जब रन करोगे आउटपुट का स्क्रीन चाहते हो तो उस टाइम पे रन टाइम एरर मीन्स क्या है, लॉजिक गलत हो जाता है, ठीक है। सिमेंटिक एरर एंड रन टाइम अलग है। सिमेंटिक में आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट नहीं आता है। रन टाइम में क्या होता है कि आप कुछ मिस्टेक करते हो और उसकी वजह से एरर आ जाता है। तो ये प्रोग्रामर का एरर है, या आप फर्स्ट यूनिट का रेफर कर लेना, मैं रन टाइम एरर नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर मींस क्या है, जो प्री डिफाइंड सिंटैक्स है वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो एरर आ जाता है। दैट इज कि सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं कुछ लिख रही हूँ यहाँ पे,
ठीक है। स्ट्रिंग के लिए क्या होता है, बेसिक सिंटैक्स क्या है, सिंगल इन्वर्टेड में लिखना है। पाइथन में कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू लिखनी है, आप क्या करते हो, उसको सिंगल इन्वर्टेड में लिख लेते हो। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंगल इन्वर्टेड लिया है, लास्ट में है ना यहाँ पे मुझे क्लोज करना पड़ेगा सिंगल इन्वर्टेड से। सॉरी, मैंने सपोज यहाँ पे क्लोज ही नहीं किया है और मैं एंटर कर रही हूँ, तो सिंटैक्स है एंड ऑफ द लाइन व्हाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि लाइंस के एंड में आपने क्या किए हैं, मिस्टेक की है। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू मैंने क्या किया है, सिंगल इन्वर्टेड यहाँ पे स्टार्ट किया है, पर यहाँ पे मैंने उसको क्लोज नहीं किया है। तो प्री डिफाइंड सिंटैक्स जो पाइथन डेवलपर ने प्रोवाइड किए हैं, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से जो एरर आता है वो है सिंटैक्स एरर, या जो रूल प्री डिफाइंड है हम उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से जो एरर आता है उसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट है टाइप एरर रेज व्हेन एन ऑपरेशन और फंक्शन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ inappropriate type. The associate value is a string given details about the type mismatch. अब उन्होंने क्या दिया है कि सपोज मैं क्या कर रही हूँ, इसके लिए एग्जांपल क्या दूं, ओके ठीक है। अब क्या होता है कि आप क्या करते हो, इंट का ही एग्जांपल लेते हैं कि मैं सपोज 2.5 लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू है, इसको है ना इजीली हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्लोट वैल्यू है 2.5, ठीक है, फ्लोट डेटा टाइप है, उसको मैं इजीली इंट में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो 2.5 लिखा है तो इजीली वो क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ 2 में। ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि इसकी जगह पे मैं क्या करूँ, इंट इंट और मैं कोई स्ट्रिंग वैल्यू डाल रही हूँ। स्ट्रिंग वैल्यू के लिए क्या होता है, सिंगल इन्वर्टेड में आप क्या लिख रहे हो, कंसेप्ट लिख रहे हो, कोई भी लिखना है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही डेफ एज अ स्ट्रिंग वैल्यू डाल रही हूँ, या कंफ्यूजन हो जाएगा, कुछ भी मैं इंसर्ट कर रही हूँ सिंगल इन्वर्टेड, और इसके बाद इंटर बटन पे क्लिक कर दो। ठीक है, वैल्यू एरर, इनवैलिड लिटरल्स फॉर इंट मेथड विद द बेस्ट इन। तो उन्होंने क्या दिया है, एरर क्या बता रहा है कि आपका इंटीजर टाइप कन्वर्जन मेथड है, जहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू को ही आप इंट में कन्वर्ट कर सकते हो, पर आपने जो वैल्यू पास की है वो इंटीजर नहीं है, बेस्ट टेन नहीं है। बेस्ट टेन में क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, तो उन्होंने दिया है कि वैल्यू एरर। वैल्यू एरर कब आता है कि आप जो वैल्यू पास कर रहे हो, ठीक है, अब मैं जो वैल्यू डाल रही हूँ वो गलत है। ठीक है, मेथड गलत नहीं है, इंट मेथड करेक्ट है, और उसके लिए एज अ पैरामीटर जो वैल्यू मैं पास कर रही हूँ वो गलत है, तो उसको बोलते हैं वैल्यू एरर। टाइप एरर एंड वैल्यू एरर में डिफरेंस है। टाइप एरर क्या होता है, जहाँ पे आप, टाइप एरर क्या होता है, टाइप एरर क्या होता है, यस, टाइप एरर कब आता है, दो मिनट। हाँ, मैंने एक एग्जाम्पल ऊपर भी पढ़ाया था। देखो यहाँ पे टाइप एरर, मैं क्या कर रही हूँ, इंटीजर एंड डेटा टाइप मिसमैच, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि मैं न्यूमेरिक वैल्यू एंड स्ट्रिंग को क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे टाइप एरर कि आप क्या करो, जो परफॉर्मेंस करना चाहते हो, दो दो डेटा टाइप ले रहे हो, दो दो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल ले रहे हो, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो वो आता है टाइप एरर कि आप जो भी ऑपरेशन करो एक ही डेटा टाइप पे करो। इंटीजर होगा तो इंटीजर पे ही परफॉर्म करो, मीन्स क्या है, 11 होगा तो यहाँ पे 22 33 मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू ही होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू कंसिडर की है। टाइप एरर में क्या होता है कि आप डिफरेंट डेटा टाइप को यूज कर रहे हो, 11 इंटीजर था, एस क्या है, स्ट्रिंग है, तो दोनों के ऊपर मैं परफॉर्म कर रही हूँ, तो ये गलत होगा। तो टाइप एरर मीन्स क्या है, दो डिफरेंट डेटा टाइप यूज कर रही हो। और वैल्यू एरर क्या होता है कि मेथड आपकी करेक्ट होती है, आपकी कंसेप्ट करेक्ट होती है, पर जो भी वैल्यू एज अ वैल्यू पास कर रहे हो वो गलत होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वैल्यू एरर। यहाँ पे इंट मेथड टाइप कन्वर्जन के लिए करेक्ट है, वो गलत नहीं है। फंक्शंस ऑपरेशन और फंक्शंस रिसीव एन आर्गुमेंट दैट हैज द राइट टाइप बट एन इन अप्रोप्रिएट वैल्यू। ठीक है, मीन्स क्या है, उन्होंने दिया है कि फंक्शंस एंड मेथड आपके करेक्ट है, सिर्फ जो आप वैल्यू पास कर रहे हो वो गलत है, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू एरर। नेक्स्ट है फाइल नॉट फाउंड। फाइल नॉट फाउंड मीन्स क्या है, जो भी फाइल आप कॉल कर रहे हो, ओपन करना चाहते हो, ओके 2 मिनट।
ओके, फाइल नॉट फाउंड मीन्स क्या होता है, कोई भी फाइल को कॉल कर रहे हो जो पहले से प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ f इज इक्वल टू ओपन, सपोज यहाँ पे अभी ओके डेमो का एग्जांपल लेती हूँ। डेमो वन फाइल प्रेजेंट है, डेमो नाम की कोई भी फाइल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डेमो नाम की टेक्स्ट फाइल प्रेजेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डेमो डॉट टीएक्सटी, ठीक है, डेमो डॉट टीएक्सटी। और उसके लिए आप मोड कोई भी सपोज रीड मोड, सॉरी रीड मोड के लिए ओपन करिए, ठीक है। और एंटर बटन पे क्लिक करें, ठीक है। ये मैंने सिंगल इन्वर्टेड कंप्लीट नहीं किया है। डेमो डॉट टीएक्सटी, आर मोड की यहाँ पे गलती की थी, ठीक है। फाइल नॉट फाउंड, नो सच फाइल और डायरेक्टली डेमो डॉट टीएक्सटी, यहाँ पे डेमो नाम की कोई भी फाइल प्रेजेंट नहीं है, दैट्स व्हाई उसने क्या दिया है, एरर प्रोवाइड किया। तो फाइल नॉट फाउंड एरर में क्या होता है कि जो फाइल आप ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ओपन कर रहे हो तो वो फाइल प्रेजेंट नहीं होगी, तो वो होता है फाइल नॉट प्रेजेंट, सॉरी फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है। अब इसी के जगह पे मैं लिख रही हूँ फाइल ओपन करने के लिए। अब देखो यहाँ पे डेमो वन फाइल प्रेजेंट है, तो इसके बाद एरर नहीं आएगा। तो डेमो वन डॉट टीएक्सटी, ओके, एंड रीड मोड के लिए तो यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है। तो बेसिकली फाइल नॉट फाउंड एरर क्या होता है कि जो भी फाइल आप ओपन करना चाहते हो लाइक डेमो डॉट टीएक्सटी, वो फाइल गिवन डायरेक्टरी में या गिवन लोकेशन पे प्रेजेंट नहीं होगी। अभी डेमो फाइल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, दैट्स व्हाई वो एरर आ गया। और डेमो वन प्रेजेंट थी, इसकी वजह से एरर नहीं आया, ठीक है। तो इतने ही एरर टाइप्स मैंने पढ़ाए थे। आई होप सो कि इस एरर में कुछ डाउट नहीं है। किसी को कुछ डाउट है? ओके, नेक्स्ट है हैंडलिंग एक्सेप्शन। तो मैंने पहले ही बताया है कि हैंडलिंग एक्सेप्शन क्या होता है कि आपको कुछ कोड ट्राई करना है, कोई ब्लॉक ट्राई करना है कोडिंग का, और उसमें कुछ एरर हो गए तो एक ब्लॉक हैंडल करेगा, दैट इज एक्सेप्ट ब्लॉक। If you have some suspicious code that may raise an exception, you can defend your program by placing the suspicious code in a try block. Suspicious code means क्या है कि आपको उसका बेसिक मतलब आपने खुद ही न्यू एक कोड ट्राई किया है और आपको पता है इसमें थोड़े से मिस्टेक हो सकते हैं या एरर मैसेज आ सकता है, पर आपको उसको एग्जीक्यूट करके देखना है, रन करके देखना है, तो वो आप क्या कर सकते हो, ट्राई ब्लॉक में डाल सकते हो। दो ब्लॉक्स होते हैं, एक होता है ट्राई ब्लॉक और दूसरा होता है एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है। एक होता है ट्राई ब्लॉक, ये जो है, और दूसरा होता है एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है। जहाँ पे आपको ट्राई ब्लॉक में आप क्या करोगे, आपका जो भी कोड है, आप जो भी आप लाइंस ऑफ कोड लिख रहे हो वो यहाँ पे ट्राई करोगे, इस ब्लॉक में ट्राई करोगे, जो भी लिखना है कोडिंग में मिस्टेक्स है क्या है, आप कुछ न्यू कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, जो भी कंसेप्ट है वो यहाँ पे डाल दो, ठीक है। अब सपोज आपको पता है कि इसमें मिस्टेक्स है, कुछ होगा, फिर भी मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, तो उसको ट्राई ब्लॉक में डाल दो, और जो भी एरर है, सपोज आपके कोड में कुछ एरर होगा तो वो कौन हैंडल करेगा, एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है। जो भी एरर है वो क्या करेगा, यहाँ पे जंप करेगा, इनकेस आपके कोडिंग में कुछ एरर होगा यहाँ पे जंप करेगा और बता देगा कि आपके कोड में एरर है, पर आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का एक एडवांटेज होता है कि आपको जो कोड पता है कि उसमें मिस्टेक्स है, फिर भी उसको एग्जीक्यूट करके देखना है, तो आप ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक यूज कर सकते हो। अनदर लैंग्वेज में इसको ट्राई कैच ब्लॉक बोलते हैं, यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि क्या कंसेप्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने शायद फाइल का ही कंसेप्ट लिया था। ठीक है, तो फाइल ओपन, ठीक है, डेमो फाइल प्रेजेंट थी, ठीक है, डेमो वन फाइल, सॉरी डेमो वन फाइल प्रेजेंट थी, तो वही कंसेप्ट मैं ले रही हूँ, ठीक है। ओपन
नहीं तो है ना, पहले एरर देखते हैं, ठीक है। डेमो नाम की फाइल नहीं है, डेमो 1 नाम की फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ demo.txt, ठीक है। और उसके लिए रीडिंग मोड के लिए यूज कर रही हूँ, कंसेप्ट आगे का सेम होगा, ठीक है। k इज इक्वल टू f.read। उसके बाद हमें उसको प्रिंट करना है, ठीक है। और उसके बाद क्लोज करना है फाइल को, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल कोड था रीड करने के लिए, ठीक है। मैं इसको सेव कर रही हूँ। फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है। अब वो बता रहे हैं कि ये इस नाम की फाइल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब ये कोड सपोज मुझे पता है कि इसमें कुछ मिस्टेक्स है, या मैं खुद ही कुछ ट्राई करना चाहती हूँ, तो आप क्या करो, इस कंसेप्ट को ट्राई ब्लॉक में डाल दो, ठीक है। मैं ट्राई ब्लॉक यहाँ पे यूज कर रही हूँ, ट्राई कोलन, ठीक है। स्पेस है ना, बाय डिफॉल्ट वो जो दे रहा है वही कंसिडर करो, तो मैं यहाँ पे बैक स्पेस पे जा रही हूँ, एंड फिर से जो स्पेस बाय डिफॉल्ट पाइथन इंटरप्रेटर दे रहा है वही कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। पाइथन में स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो एरर आ जाता है। अभी बात तब तक अटेंडेंस ले लो। ये हुआ ट्राई ब्लॉक। अब मुझे ना इन केस एरर आ गया तो उसको हैंडल करने के लिए एक्सेप्ट ब्लॉक लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक लिखती हूँ। और यहाँ पे आपको उन्होंने आईओ एरर दिया है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ आपको फाइल नॉट फाउंड एरर भी है, ठीक है। आईओ एरर, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। आईओ एरर इन केस आपको ये भी याद नहीं है, आप लिख सकते हैं फाइल नॉट फाउंड। सिर्फ याद रखो कि फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है। फाइल के लिए मैंने यहाँ पे, ठीक है, कलर चेंज हो रहा है मीन्स करेक्ट है, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, फाइल नॉट फाउंड एरर है, आईओ एरर है, या आपको ये भी याद नहीं आ रहा है तो या डायरेक्टली आप एक्सेप्शन लिख सकते हो। सिर्फ स्पेलिंग याद रखना कि स्टार्टिंग लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो कलर चेंज हो रहा है, तो ये बेसिक क्या है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है एरर हैंडल करने के लिए। आपको याद ही नहीं आ रहा है नाम क्या लिखूं, यहाँ पे आईओ एरर लिखो या फाइल नॉट फाउंड एरर है, या आप कंफ्यूज हो कि कौन सा नाम लिखना है, बाय डिफॉल्ट आप एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। एरर अकेले नहीं हो सकता मीन्स, क्या बोल रहे हो, ये निकाल के बोल रहे हो क्या, ये निकाल के मैं डाल दूं। अरुण मुझे डाउट नहीं समझ में आया, आप टाइप करके रखो, तब तक मैं ये कोडिंग कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। एक्सेप्शन लिखो, आईओ एरर लिखो, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। आप जो नाम लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, पर है ना वो कंसेप्ट के अनुसार होना चाहिए। आईओ एरर मीन्स क्या होता है, इनपुट आउटपुट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इनपुट फाइल नहीं मिल रही, दैट्स व्हाई आईओ एरर लिखा है। आपको ये भी नहीं लिखना है, आपको लग रहा है कि फाइल नॉट फाउंड लिखना है, आप वो भी लिख सकते हो, दोनों भी करेक्ट है, ठीक है। इनपुट आउटपुट एरर मीन्स क्या है, इनपुट ही नहीं मिल रहा है, फाइल ही नहीं मिल रही है, तो दैट्स वाई इनपुट बोल रही हूँ मैं, इनपुट नहीं मिल रहा है उसकी वजह से आउटपुट नहीं आएगा, दैट्स वाई उन्होंने दिया है आईओ एरर, ठीक है। उसके अंदर आपको जो भी मैसेज लिखना है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे नॉर्मली सिर्फ एरर लिखती हूँ, ठीक है। एल्स पार्ट लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, कंसेप्ट के लिए लिखती हूँ, आप बाद में रेफर कर लेना, मैं एल्स पार्ट नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। एल्स पार्ट का बेसिकली एडवांटेजेस क्या होता है कि इनकेस आपके पास एरर नहीं है, आपके ब्लॉक में एरर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो कि मतलब आपको पता चलेगा कि आपके कोड में कुछ एरर नहीं है। ओके, ट्राई में जो भी कोड लिखना है, ट्राई करना है, वो यहाँ पे डाल दो, ठीक है। नेक्स्ट था एक्सेप्ट, जहाँ पे हमें एरर नाम लिखना है, आयो एरर, आपको जो नाम प्रेफरेबल लग रहा है। फाइल नॉट फाउंड भी करेक्ट होगा यहाँ पे, ओंकार, आयो एरर भी करेक्ट होगा, फाइल नॉट फाउंड एरर भी करेक्ट होगा, और थर्ड है एक्सेप्शन भी करेक्ट होगा। तो आपके अनुसार आपको जो नाम याद रह रहा है
और करेक्ट कंसेप्ट के थ्रू डाल दो, ठीक है। और उसके बाद अंदर जो भी मैसेज लिखना चाहते हो आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पे नॉर्मल एरर लिखा है, एल्स पार्ट में एरर नॉट फाउंड लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फाइल सेव कर रही हूँ, या आप यहाँ पे एरर में लिख सकते हो कि फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। एरर की जगह पे आप लिख सकते हो फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेव कर रही हूँ एंड रन कर रही हूँ, ठीक है। फाइल नॉट फाउंड। तो ये क्या है कि ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक क्या होता है कि आप जो भी कोड ट्राई करना चाहते हो, ठीक है। मुझे ये कोड ट्राई करना था, मुझे पता है कि इसमें एरर है, मुझे इसको एग्जीक्यूट करके ट्राई करना है। तो यहाँ पे एरर था, तो वो कौन हैंडल कर रहा है कि आपके कोड में एरर है, डायरेक्टली वो कहाँ पे जंप कर रहा है, एक्सेप्ट ब्लॉक पे। और एक्सेप्ट ब्लॉक के ऊपर जंप करके वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर जो भी आपने लिखा है उसको प्रिंट कर रहा है, फाइल नॉट फाउंड। तो उसने वही प्रिंट किया, फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। मीन्स क्या है कि आपके कोड को आप ट्राई कर रहे हो और उसमें एरर है, आपको खुद को पता है या आपको पता भी नहीं है, ठीक है। और एरर होगा तो वो कौन हैंडल कर रहा है, एक्सेप्ट ब्लॉक। दैट्स व्हाई बोलते हैं एरर हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एरर आ रहा है तो उसको हैंडल करने के लिए एक ब्लॉक है, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्ट ब्लॉक। तो जब भी आपके कोड में कुछ एरर होगा, एक्सेप्ट ब्लॉक क्या करेगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड क्या हुआ, प्रिंट हुआ। अब बेसिक क्या है कि इन केस आपके कोड में एरर नहीं है, ठीक है, आपके कोड में एरर नहीं है, लाइक सपोज डेमो वन फाइल प्रेजेंट थी उस फोल्डर में, तो मैं यहाँ पे डेमो की जगह पे डेमो वन डाल रही हूँ और फाइल को सेव कर रही हूँ और उसके बाद उसको रन कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो फाइल के अंदर का जो भी कंटेंट था वो प्रिंट हुआ, मीन्स क्या है। और उसके साथ क्या है कि ये भी प्रिंट हुआ, रीड करने के लिए किया था हमने, ठीक है, रीड करने के लिए किया था। मीन्स क्या है, पहले ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, पहले ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, मीन्स क्या है, जो भी कंटेंट था फाइल के अंदर वो रीड हुआ। नेक्स्ट क्या है, हमारे कोड में एरर नहीं था, तो एक्सेप्ट ब्लॉक वैसे भी कॉल नहीं होने वाला था। तो कर्सर जब यहाँ पे आ रहा है, वो डायरेक्टली किस पार्ट पे जा रहा है, एल्स पार्ट पे, ठीक है। एल्स पार्ट पे जा रहा है कि हाँ चलो आपके कोड में एरर नहीं था, इसकी वजह से वो एल्स पार्ट पे जंप कर रहा है। और उसके बाद एल्स पार्ट में जो भी आपने लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे देखो एरर नॉट फाउंड, यहाँ पे प्रिंट हुआ। तो इनकेस आपके कोड में कुछ एरर होगा तो वो कौन हैंडल करता है, एक्सेप्ट ब्लॉक, एंड दैट्स व्हाई उसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। कोड में आपके एरर होगा तो कौन कौन सा ब्लॉक हैंडल करता है, एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है? ओके, खाली एरर नहीं लिख सकते हो, डायरेक्टली आईओ एरर नहीं लिख सकते हो, एक्सेप्ट आपको लिखना ही पड़ेगा, आगे उसको पता ही नहीं चलेगा। पाइथन में वैसे भी कुछ प्री डिफाइंड कंसेप्ट में लाइक डेटा टाइप हम कुछ ये लिखते नहीं है, तो इंटरप्रेटर को समझ में आने के लिए कि हाँ ये कौन सा ब्लॉक है, तो उसके लिए आपको एक्सेप्ट लिखना ही पड़ेगा, ट्राई ब्लॉक ही लिखना ही पड़ेगा, तो आप नॉर्मली एरर नाम नहीं लिख सकते, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में कुछ डाउट है?